क्या आप जानते हैं कैसे और क्यों समुद्र में डूबी श्री कृष्ण की द्वारका नगरी? आज इस बात के पूर्ण साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। वैज्ञानिकों का स्पष्ट मत है, गुजरात में सागर किनारे किसी समय कोई भव्य नगरी हुआ करती थी जो वर्तमान में पानी में डूबी हुई है। यहाँ से कई ऐसी वस्तुएं भी बरामद हो गई है जो इस बात का सबूत देती है पानी के नीचे आज भी द्वारका नगरी के अवशेष है। द्वारका नगरी के पानी में डूब जाने के पीछे विद्वानों ने दो मुख्य कारण बताए हैं जिनके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। गंधारी का भगवान श्री कृष्ण को दिया हुआ श्राप। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया और भगवान श्री कृष्ण पांडवों के साथ हस्तिनापुर की ओर प्रस्थान करने लगे, तब संजय ने गंधारी को बताया पांडुपुत्र और श्री कृष्ण स्वयं हस्तिनापुर प्रस्थान कर रहे हैं। तब गंधारी गुस्से से तिलमिल हो गई, क्योंकि गंधारी का मानना था महाभारत का युद्ध केवल श्री कृष्ण की वजह से ही हुआ है, जिसमें उनके संपूर्ण कुल का नाश हो चुका है। गंधारी ने अपने समस्त कुल के विनाश का कारण श्री कृष्ण को ही बताया था। उसके अनुसार यदि श्री कृष्ण चाहते हैं तो युद्ध रुकवा सकते थे, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने युद्ध होने दिया जिसमें महाविनाश हो चुका था। जब श्री कृष्ण हस्तिनापुर पहुंच गए और युधिष्ठिर की राज्याभिषेक की तैयारी करने लगे, तब गंधारी वहां पहुंची और उसने सारी व्यवस्था रुक जाते हुए श्री कृष्ण की अवलोचना की। उसी क्षण रोते हुए गंधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दिया कि जिस प्रकार से मेरे कुल के सभी पुत्र आपस में युद्ध करते हुए मारे गए और मेरे कुल का नाश हो गया, उसी प्रकार से हे ग्वाले, तुम्हारे कुल का भी नाश हो जाएगा। तुम्हारी नगर नष्ट हो जाएगी और तुम स्वयं जंगल में किसी शिकारी के हाथे मारे जाओगे। गंधारी की यह बात सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराने लगे और उन्होंने कहा, माता, मुझे आपका यह श्राप प्रिय है, मैं इसे सहर्ष स्वीकार करता हूँ। गंधारी रोने लगी और कुछ ही क्षण में उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन श्री कृष्ण ने गंधारी को समझाया, माता के प्रसाद की भांति उन्हें यह प्रिय है। वह खड़े हुए सभी पांडु भाई रोने लगे कि माता गंधारी ने माधव को यह कैसा श्राप दिया। कुछ समय बाद श्री कृष्ण ने हस्तिनापुर से प्रस्थान ले लिया। आखिर क्या था वास्तविक कारण? शास्त्रों में बताया गया है कि श्री कृष्ण स्वयं मां गंधारी के श्राप से इच्छुक थे, क्योंकि पृथ्वी पर धर्म स्थापना का श्री कृष्ण का उद्देश्य पूरा हो चुका था। उन्हें जल्दी ही परधाम लौटना था। महाभारत के युद्ध में सभी दुष्टों का विनाश हो चुका था। अब केवल वही लोग शेष थे जिनके हृदय में परमात्मा बसते थे और वे स्वयं धर्म की राह पर थे। लेकिन द्वारिका नगरी के लोगों ने महाभारत के युद्ध में भाग नहीं लिया था, जिस कारण से द्वारिका में अभी भी वही लोग पुराने रीति रिवाज से चल रहे हैं। वहाँ के लोगों में अभी भी धर्म स्थापना का कार्य होने की बाकी है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने गंधारी के श्राप के जरिए द्वारिका में धर्म स्थापना का निश्चय किया था। एक अन्य कारण यह भी बताया जाता है कि एक दिन द्वारिका नगरी में कुछ संत जन भ्रमण करने निकले थे, तो वहीं पर श्री कृष्ण का पहला पुत्र अपने कुछ मित्रों के साथ अठन्नियां खेल रहा था। उसने अपने मित्रों के संग मिलकर ऋषियों के साथ मजाक करने की सोची। उसने स्त्री का भेष धारण कर लिया और अपने मित्रों के संग ऋषि के सामने जा प्रकट हुआ। उसने ऋषि से कहा, मुनिवर, मुझे बताए मेरे गर्भ से क्या उत्पन्न होगा। ऋषि ने पाया कि यह युवक उनके साथ उपहास कर रहा है। ऋषि ने उससे कहा कि तुम्हारे गर्भ से एक ऐसा मुसल उत्पन्न होगा जो तुम्हारे समस्त कुल का नाश कर देगा। किसी की बात सुनकर तुरंत ही उसने क्षमा मांगी, परंतु फिर क्या लाभ। कुछ ही समय में ऐसा हुआ भी। श्री कृष्ण के पुत्र के गर्भ से लोहे का मुसल उत्पन्न हुआ जो थोड़े समय में अदृश्य भी हो गया। इसके पश्चात कुछ ही समय में गंधारी के श्राप का असर द्वारिका पर दिखने लगा था। द्वारिका में आए दिने अनहोनी घटनाएं घटने लगी थी। चूहे की संख्या इतने ज्यादा बढ़ चुकी थी कि लोगों का जीना मुश्किल हो गया था। लोगों में आपसी द्वेष झगड़े बढ़ चुके थे। द्वारिकावासी तामसिक क्रियाओं में लीन रहने लगे थे।
तपश्चात भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को संदेश भिजवाया कि वह उसके नगर के कुछ लोगों को किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दे। अर्जुन श्री कृष्ण की यह निमंत्रण पर जल्दी ही द्वारिका पहुंचे। तब द्वारिका वासियों ने आपस में लड़कर आधे कुटुंब का नाश कर दिया था। श्री कृष्ण के बेटे प्रद्युम्न की भी मौत हो चुकी थी। भगवान बलराम ने भी अपने प्राण त्याग दिए थे और स्वयं श्री कृष्ण किसी वन में जा बैठे थे, जहां पर एक शिकारी के तीर से उन्होंने अपना देह त्याग दिया। अगले ही दिन श्री कृष्ण के पिता वासुदेव ने भी अपने 3 पत्नियों के साथ देह का त्याग कर दिया, जिसके बाद अर्जुन ने उनका अंतिम संस्कार कर दिया। सभी लोगों को अर्जुन ने अपने साथ इंद्रप्रस्थ ले गया और देखते ही देखते कुछ ही समय में अद्भुत द्वारिका नगरी अर्जुन के आंखों के सामने पानी में डूब गई। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी और ये वीडियो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करके ज़रूर जाना। धन्यवाद।